Hello class 8. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So, take out your English book. Page number 219. Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने इमेजिन किया है, ये चीज़ सोची है कि अपनी सिटी कैसी लगती है जब हम 10,000 फीट ग्राउंड से ऊपर होंगे? Neatly planned and perfect in proportion, like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. कि पूरा परफेक्टली डिज़ाइंड है, प्रपोर्शनेट है, मतलब किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे डिफरेंट, मतलब एक्चुअली जो है उससे वो कैसे डिफरेंट नज़र आता है, ये क्या आपने महसूस किया है, इमेजिन किया है? Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पे एक पोइट का डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से उसको सिटी का व्यू उसने देखा और उसके माइंड में कैसे क्वेश्चंस उसके लिए आए. Let's begin our chapter now. It's a poem. Read the stanza given below and answer the following questions. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what an on-ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट है, ऊपर एयरक्राफ्ट है, वो जब स्काई से गुज़रता है, जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. वो वहाँ से सिटी की तरफ जब हम देखते हैं तो एक डेवलप्ड सिटी लगती है कि उसको स्केल से बिल्कुल इंचेस से माइल से इंचेस को और माइल तक को उसको स्केल किया हुआ है, बिल्कुल नापा हुआ है. There seemed an inevitability what about what on ground had looked haphazard, मतलब कैसे देखने में कैसी लगती है ना सिटी कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको हटा नहीं सकते हैं ना, रैंडमली है, मतलब ऊपर नीचे कहीं से भी स्ट्रीट जा रही है, कैसा भी होता है, अनप्लान्ड है, कोई भी स्टाइल नहीं है. ये जब हम ऐसा देखते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा सटीक सा लगता है कि जैसे उसको इंच से नापा गया हो, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा और बहुत ही प्लान्ड नज़र आता है ऊपर से. What was clear when the jet sprang into the sky? The reason behind the way of development of city was clear. कि कैसे सिटी का डेवलपमेंट हुआ ऊपर से, किस तरीके से हमें दिखाई देता है. क्लियर, ये हमें क्लियर हो चुका है कि जो डेवलपमेंट है सिटी का बहुत अच्छे से किया है. हाउ लॉन्ग डिड अ माइल अपियर टू द पोएट? अ माइल अपियर 6 इंचेस टू द पोएट. जो बहुत हमें माइल्स लगते हैं, बहुत दूरी लगती है, वो एक छोटे से इंचेस में लगता है. What thing looked haphazard to the poet? पोएट को क्या haphazard लगा था?
haphazard means unorganized. The city looked haphazard from the ground to the poet. क्या चीज़ लग रही थी? City. Find the word from the stanza which means random. haphazard. haphazard का मतलब होता है random. कहीं से भी कुछ भी. Word meanings. Jet, a type of aircraft. Sprang, leaped. Scale, measured on a scale. 6 inches to the mile, 1 mile shown on map. As seen by the poet from the height as 6 inches. Inevitability, fact that it was unavoidable. Haphazard, random, unorganized. Planned, not planned. Unplanned, not planned. Style, pattern. Now second, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted men, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब वो 10,000 फीट पे ऊंचाई पे पहुंच जाता है जेट, तो वो क्लियर हो जाता है कि जो कंट्री है, पूरी कंट्री में जो सिटीज़ हैं और कहाँ से रिवर्स हैं और क्यों वैलीज, सब ये सब पॉपुलेटेड हैं. जो कंट्री है, सिटी, कंट्री के अंदर सिटी है, कहाँ से रिवर्स रैन होती हैं और जो वैलीज़ हैं वो पॉपुलेटेड है. ये सब ऊपर से कैसा दिखता है? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये सब क्या है? लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है कि लैंड और वाटर जो है वो किस तरीके से हमें ऊपर से दिखाई देता है और मैन को अट्रैक्ट करता है, खिंचाव रखता है. और वो जो ये सब सारा क्लीन दिखाई देता है जब वो 10,000 फीट पर जेट होता है. कितना छोटा लगता है और चारों तरफ पानी ज़्यादा और जो पॉपुलेशन है वो कम दिखती है. मतलब घर वगैरह लैंड जो है वो कम दिखता है और कैसे उनका प्रोपोर्शनेट है 10,000 फीट से और भी ज़्यादा. ये सारा हमें लुक कैसा दिखता है, ये सब हम ज्योग्राफी में सारा हमें मैप के द्वारा हमें पता चलता है. रैन मीन्स फ्लोड, वैलीज low lying land between mountains, populated, inhabited by people. Logic, reasoning. Geography, map, one of the subjects to study. Attracted and test, looked good, lured. Delineated, show clearly. Up to what height had the jet reached? 10,000 feet. What was clear to the poet at the height of the 10,000 feet? क्या clear हो गया था? The country had cities where why the country had cities near rivers and why the valleys were populated. ये clear हो गया था. What is the logic of geography? The logic of geography is that land and water attract humans. Find the opposite word of the following from the stanza. Repulse. Repulse का मतलब attract.
sorry, opposite. Repulse, attract. Dirty, clean, clear. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. अब जो पोएट है वो 6 माइल्स हाइट पे पहुंच गया है, तो वो अब उसको ये क्लियर हो गया है कि अर्थ राउंड है, अर्थ गोल है. मतलब अभी तक उसको फिगर्स दिख रहे थे, लैंड पे वाटर और लैंड दिख रहा था, अब उसको पूरा जो है वो बिल्कुल राउंड दिख रहा है. और ज़्यादा क्या दिख रहा है? सी देन लैंड, लैंड से ज़्यादा सी दिखाई दे रहा है. लेकिन उसे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि जब इतनी सुंदर है धरती, कंट्री, सिटीज़ और ये सब बन सकती हैं, इतना छोटे छोटे में डिवाइड होके इतना सुंदर दिखता है, तो क्यों अर्थ को इतना, जो लोग हैं अर्थ पे, जो लोग हैं वो अपने अंदर इतनी हेट छुपाए हुए क्यों बैठे हैं, नफ़रत क्यों पाले हुए हैं एक दूसरे के लिए, और क्यों वॉल्स को खींचते हैं जब वो एक ही है, एक ही राउंड है, तो वो क्यों वॉल्स को सिटीज़ के बाहर बाउंड्री बना देते हैं, और क्यों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं. और इस हाइट से, इस ऊंचाई से पोएट को ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सब मिले हुए हैं, सब एक हैं, एक ही अर्थ है, तो इस कोई बाउंड्री ऊपर से दिखाई नहीं देती है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे बीच में इतनी हेट, इतनी नफ़रत और इतना किल क्यों है. At what height was it clear that the earth is round? At the height of 6 miles. What facts were clear at the height of 6 miles? क्या फैक्ट क्लियर होते हैं? The earth is round, एक तो अर्थ राउंड है, और दूसरा there is more water on the earth than land. What was difficult for the poet to understand even at the height of 6 miles? Even at the height of 6 miles, it was difficult for the poet to understand why people hate each other, build walls across cities and kill one another. वो ये समझ नहीं पा रहा था पोएट की क्यों बाउंड्रीज खिंची हुई हैं, वॉल्स हैं, और क्यों हेट है एक दूसरे के बीच में, और क्यों एक दूसरे को मारते हैं. Find the word from the stanza which means reason. Reason का मतलब causes. Find 3 or 4 phrases in the stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. Phrases ढूंढ के लिखने हैं. Scale 6 inches to the mile. Rivers run. Land and water attract man. Valleys were populated. ये सब phrases हैं. टू 3 वर्ड्स मिलके एक डिफरेंट मीनिंग फॉर्म करते हैं. Seen from the window of an aeroplane, the city appears as haphazard as on ground, as neat as a map, as developed as necessary. As developed as necessary. Which of the following statements are examples of the logic of geography?
इनमें से कौन से सेंटेंस हैं जो एग्जाम्पल हैं जोग्राफी के? देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स. यस. Cities appears as they are not from 6 miles above the ground. No. It is easy to understand why valleys are populated. Yes. It is difficult to understand why humans hate and kill one another. No. The earth is round and it has more sea than land. Yes. These are statements which are the examples of logic of geography. Mention two things that are clear from the height. The earth is round in shape. There is more water than land on the earth. हाइट से क्या चीज़ सही दिख रही थी कि अर्थ का शेप राउंड है और पानी ज़्यादा है लैंड के मुताबिक. कंपैरेटिवली लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है. नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो क्लियर नहीं होता है. रीज़न वाई मैन हेटेड वन अनदर. रीज़न वाई मैन बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़. हाइट से ये नहीं समझ में आता है कि एक दूसरे से नफरत क्यों है यहाँ पर. राइट. सो यू विल डू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर इन योर notebook. This is all for now. I hope you are understanding it clearly. समझ में आ रहा होगा आपको. If not, then please send your complaints to us. Okay? कोई भी कंप्लेन हो तो आप भेज सकते हैं. Okay, goodbye for now. Have a nice day.